मैं उतना अच्छा सुनाऊंगा, और नहीं करोगे मेरे साथ कॉम्बिनेशन, मैं नहीं सुनाऊंगा। ठीक है, तो आप कॉम्बिनेशन कीजिए मेरे साथ। आप अपने मोबाइलों में रहोगे इधर। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यार, तुम्हें ऐसा नुस्खा दे के जा रहा हूँ। अभी आपसे कोई कहे कि मैं गारंटी से तुझे कामयाब कर दूंगा, तुम कहोगे मैं 1 लाख देने के लिए तैयार हूँ, अगर गारंटी से कामयाब कर दो। मैं 2 लाख देने तैयार हूँ। मैं फ्री में तुम्हें नुस्खा गारंटेड कुरान से दे करके जा रहा हूँ कि कामयाबी मिलेगी तो कुरान में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। एक बहुत बड़ा प्रोफेसर था, बहुत बड़ा प्रोफेसर, तवज्जो करना। खवातीन भी हमारी बैठी हैं, हमारे भाई भी बैठे हैं, सब तवज्जो करें। बहुत बड़ा प्रोफेसर, लेकिन गैर मुस्लिम, गैर मजहब वाला। इत्तेफाक से बीवी से अनबन हो गई। हो जाती है घरों में, शोहर में बीवी में ना इत्तेफाकियां हो गई। बीवी से जब ना इत्तेफाकी हुई, बीवी बिछड़ गई और कहा मैं तुझसे तलाक चाहती हूं। प्रोफेसर नहीं चाहता था बीवी को तलाक देना, लेकिन ये बड़ी चाहती है। ये भी बड़ी खतरनाक कौम है, अगर अपनी पे आ जाए तो फिर मानती किसी की नहीं। हकीकत बात है, अल्लाह ने टेढ़ी पसली से पैदा किया है, इसलिए इसको आप ज्यादा सीधा करने की कोशिश भी ना करें। मयाना रवि इख्तियार करें, ना बहुत ज्यादा प्यार दें कि सर पे बैठ जाए, ना बहुत ज्यादा सख्ती करें कि पैरों में गिरा दें। आप मयाना रवि बीच का रास्ता निकालें। बात समझ रहे हैं, बीच का रास्ता, तब लेवल रहेगा मामला। और अगर बीच के रास्ते से आपने ऊपर नीचे किया तो आप ऊपर नीचे हो जाओगे। हाँ, बात हकीकत है, इनकी यहाँ भी ज्यादा सुनी जाती है, वहां भी ज्यादा सुनी जाएगी। हाँ, तवज्जो कीजिए आप। इसलिए इसको कंट्रोल रखना तो मयाना रवि इख्तियार करें। मयाना इसलिए अल्लाह ने सीने की हड्डी से पैदा किया है। ये यहाँ अल्लाह चाहता पैर की हड्डी से पैदा कर देता, अल्लाह चाहता औरत को सर की हड्डी से पैदा कर देता, मगर पैर की हड्डी से पैदा नहीं किया। क्या औरत पैर में मारने की चीज नहीं है, पैर में डालने की चीज नहीं है, ठुकराने की चीज नहीं है। सर की हड्डी से पैदा नहीं किया कि सर पे बिठाने की चीज भी नहीं है, सीने की हड्डी से पैदा किया। मयाना रवि बीच का रास्ता इख्तियार करने की चीज है। मशवरा भी लो, लेकिन ऐसे नहीं कि सारे मशवरे उसके, और ऐसे भी नहीं कि उससे कोई मशवरा नहीं लिया जा रहा है। आपकी लाइफ पार्टनर है, मशवरा लो, अपना भी दो, फिर दोनों का मशवरा मिलाओ, जो बेहतर हो उस पर अमल करो। सुभान अल्लाह। कभी झगड़े रगड़े नहीं होंगे भाइयों, कभी परेशानी नहीं होगी। आप चूचू का मुरब्बा भी ना बन जाओ कि जैसे मोहतरमा कह रही है वैसे ही होगा। वो कह रही है आज ग्रीन शर्ट पहनना तो ग्रीन में ही घूम रहा, वो कह रही पीली पहनना तो पीली में ही घूम रहा। अरे भाई, अपनी भी तो कुछ मर्जियां हैं, अल्लाह ने तुझे हाकिम बनाया है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो कह रही है कि भाई बदबू आ रही है, नहा लो तो लठ लेकर आ रहा। ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों। बात है कि नहीं है? जो अच्छी चीज है मयाना रवि इख्तियार करें, ना बिल्कुल सर पे भी डालें, ना बिल्कुल पैरों में डालें, मयाना रवि इख्तियार करें। और कान खोल कर सुनो, प्रोफेसर साहब की बीवी बिछड़ गई, तलाक चाहिए। अब प्रोफेसर साहब ने समझाया, पढ़ा लिखा आदमी इज्जतदार भी होता है थोड़ा सा। वो सोचा यार लोग सुनेंगे, जमाना सुनेगा, बेइज्जती होगी, ये होगा, इससे घर का मामला घर में सिमट जाए। समझाया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। मुझे तलाक चाहिए, मुझे तलाक चाहिए। पड़ोसियों को पता चला, रिश्तेदारों को पता चला, दोस्तों को पता चला, मिलने वालों को पता चला, मास्टर साहब, प्रोफेसर साहब सबसे कहे गुजरे, सबने समझाया, लेकिन मानने को तैयार नहीं। मुझे तलाक चाहिए, मुझे तलाक चाहिए। पड़ोसियों का समझाना समझ में नहीं आया, लोगों रिश्तेदारों का समझाना समझ में नहीं आया, मिलने वालों का, अहबाब का समझाना समझ में नहीं आया। मुझे तलाक चाहिए। प्रोफेसर परेशान होना क्या चाहिए, मैं घर बिगाड़ना नहीं चाहता। जहन में आया, मुसलमानों का मौलवी कहता है कुरान में हर समस्या का समाधान है, चलो किसी मौलाना के पास चलते हैं, हो सकता है मेरी समस्या का समाधान कुरान में निकला है। चलो किसी आलिम दीन के पास चलते हैं, हो सकता है समस्या का समाधान कुरान में निकला है। लोगों जरा गौर करो, आलिम दीन का रुख किया, आलिम दीन की बारगाह में हाजिर हुआ। प्रोफेसर आलिम दीन की बारगाह में खड़ा है, हाजिर होकर करता, हजरत समस्या बहुत बड़ी सामने आ गई, प्रॉब्लम बहुत बड़ा सामने आ गया, अगर हो सके तो मेरी समस्या का समाधान कर दे, मेरी परेशानी का हल कर दे। मौलाना ने मुस्कुरा के कहा, प्रोफेसर साहब बताओ तुम्हारी समस्या क्या है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी परेशानी क्या है। कहने लगे बीवी बेवफाई कर बैठी है, तलाक चाहती है, मानने को तैयार नहीं, मैं तलाक देना नहीं चाहता, मैं घर बिगाड़ना नहीं चाहता। मौलाना क्या कुरान में ऐसा रास्ता है, समस्या का समाधान निकला है। मौलाना मुस्कुरा के बोले, कुरान तो बहुत बड़ी किताब है, मैं तो नबी की हदीस से निकाल दूंगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
उलमा अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम कादरी रामपुरी। मेरी तेरी समस्या का समाधान, कुरान तो बड़ी किताब है, मैं हदीस में निकाल दूं। यार कह दो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। और तुम जिंदगी के तरीके सीखते हो यूट्यूब से, तुम जिंदगी के तरीके सीखते हो फिल्मों से, तुम आइडियल बनाते हो हीरो हीरोइनों को। अरे अपना आइडियल बनाओ कुरान को, अपना आइडियल बनाओ मुस्तफा की हदीस को, अपना आइडियल बनाओ मदीने के मुस्तफा को, अपना आइडियल बनाओ मदीने की फातिमा ज़हरा को। अरे गैरों की तरफ तो तब जाओ ना जब तुम्हारा कोई आइडियल ना हो। तुम्हारे लिए तो तुम्हारे सब आइडियल मौजूद है। हमारी बच्चियों के लिए, बहनों के लिए, माओ के लिए फातिमा ज़हरा आइडियल है। बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए करबला का हुसैन आइडियल है। कह दो ना सुभान अल्लाह। हाय हाय, बगदाद का दूल्हा गौसे आदम आइडियल है, सुभान अल्लाह। मौलाना ने मुस्कुरा के कहा कुरान तो बहुत बड़ी किताब है, मैं तो हदीस में निकाल दूंगा तेरी समस्या का समाधान। कहने लगे परेशान इतना हूं कि पड़ोसी समाधान ना कर सके, रिश्तेदार ना कर सके, दोस्त ना कर सके, आप हदीस में। कहने लगे हदीस सारी में नहीं, खाली एक हदीस में। हाय हाय, खाली एक हदीस पे जा अमल कर ले मेरे नबी की, तेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। कहने लगा अगर तलाक रुक जाए तो एक हदीस नहीं 100 पे अमल कर लो। कहने लगे प्रोफेसर साहब 100 पे अमल बाद में करना, पहले एक पे कर लो, उसकी बरकतें देख लो फिर करना 100 बार। कहने लगे बताइए वो हदीस क्या है। और आप भी सुने, आप भी सुने, मेरी माँ बहनें भी सुने। कहने लगे जाओ नबी की सुन्नत के मुताबिक जाके खाना खा लेना। कितनी आसान हदीस बताई, मेरे नबी की सुन्नत के मुताबिक जाके खाना खा लेना, तेरी बीवी का तलाक रुक जाएगा। बस इतनी सी बात। हाँ। कहने लगे तो हजरत ये भी बताओ कि तुम्हारे नबी का सुन्नत तरीका क्या है खाने का। सुभान अल्लाह। हमारे तो मुसलमानों को नहीं पता, हकीकत बात है। खड़े खड़े खा रहे हैं, गधे खच्चरों की तरह खा रहे हैं, घोड़े कुत्तों की तरह खा रहे हैं। होटलों में अगर खड़े खड़े खाना मिल जाए तो ऐसा सोचता है जैसे किसी का बैल खुल के किसी की खेती में आ गया हो। हकीकत बता रहा हूं मेरे भाइयों। अरे पेट तुम्हारा है, इंसान हो, जानवर नहीं हो। अगर खड़े से खाना है तो बैठ के खाओ, खड़े का खाना खाओ मत। क्यों जा रहे हो खड़े और क्यों कर रहे हो खड़े खाने? वो ईसाई और यहूदियों के लिए है, तुम्हारे लिए तो नहीं है ना। तुम्हारे लिए दस्तरखान है मुस्तफा की सुन्नत। सुभान अल्लाह। कहने लगे जाओ मुस्तफा की सुन्नत मत। कहने लगे हजरत नबी के सुन्नत का तरीका क्या मुझे बता दें। तो आप लोग भी कान खोल के सुन लें, मेरी माँ बहनें भी कान खोल के सुन लें। इतनी बरकतें हैं। अगर किसी का शौहर उससे नाराज रहता हो, किसी का शौहर अपनी बीवी पे जुल्म करता हो, किसी का शौहर अपनी बीवी को सताता हो, किसी का शौहर अपनी बीवी पे सख्ती करता हो, नबी की सुन्नत के मुताबिक खाना खाया करे। इंशाअल्लाह शौहर की सख्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी, बेवफाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। किसी की बीवी बेवफाई करती हो, किसी की बीवी बदतमीज हो, किसी की बीवी शौहर से प्यार ना करती हो, मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक खाना खाए, इंशाअल्लाह बीवी की बेवफाइयां खत्म हो जाएंगी। ये मेरे नबी की सुन्नत की बरकतें हैं। अरे सुन्नत में आके तो देख, तेरी जिंदगी बाग बाग ना हो जाए तो कहना। एक एक बार नबी की सुन्नत में, एक बार आके तो देख। मैं कुरान की आयत जो मैंने तिलावत की उसी से चिपक के बोल रहा हूं। अल्लाह फरमाता गम ना करो, रंज ना करो, टेंशन ना लो, व अंतुमुल आलौन, कामयाब तुम हो। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह कह रहा टेंशन ना लो, गम ना करो, रंज ना करो, व अंतुमुल आलौन, कामयाब तुम हो। मगर अल्लाह ने फरमाया इन कुंतुम मुमिनीन, शर्त यह है कि मोमिने कामिल हो जाओ। क्या हो जाओ? मोमिने कामिल, पक्के ईमान वाले, सच्चे मुसलमान। और ये कब होंगे? जब मुस्तफ़ा की सुन्नतों पे अमल करेंगे। मोमिने कामिल कब होंगे? फिल्म देखकर फटा हुआ पैंट पहनने से नहीं होंगे, कुरान पढ़ के मुस्तफ़ा की सुन्नतों पे अमल करने से होंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अल्लाह ने कहा रंज ना करना, टेंशन ना लेना, जिम्मेदारी मेरी है तुम्हें कामयाब करने की। शर्त यह है कि मोमिने कामिल हो जाओ। अब मोमिन कामिल कैसे होते हैं? नबी की शरीयत पे अमल करने से। अब शरीयत क्या है? मौलाना जी ने कहा प्रोफेसर साहब घर जाना,
अब घर जाने के बाद जब खाना खाना हो तो आप भी सर पे कपड़ा रखना, अपनी बीवी के सर पे दुपट्टा रखाना, नंगे सर ना तुम खाना खाना ना अपनी बीवी को खाने देना। और जब खाना तैयार हो के तुम्हारी बीवी लाए ना तो दस्तरखान बिछा लेना। और दस्तरखान बिछाने के बाद जब खाना रख जाए ना तो मास्टर साहब, प्रोफेसर साहब, आप खाना नहीं कहा, फिर कब खाएं? कहा अपनी बीवी को साथ में लेके खाना, साथ में खाने से मोहब्बतें बढ़ती हैं। अम्मी आयशा फरमाती है मैं जिस प्याले से पानी पीती थी नबी उसी प्याले से उसी जगह मुंह लगा के पानी पीते जहां मैं पीती थी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? लेकिन बड़ा मसला है, बात घर के बुढ़ऊ को भी चैन नहीं है। अगर शोहर अपनी बीवी के साथ खा रहा है तो कह रहा लौंडा बिगड़ गया, ये तो बीवी का गुलाम हो गया, ये तो मियाँ खाना भी साथ ही खा रहा। अरे बुढ़ऊ बाबा गलत नहीं कर रहा, अपनी बीवी के साथ तो खा रहा, किसी गैरी के साथ तो नहीं खा रहा ना। अरे बीवी के साथ खाएगा तो बीवी से मोहब्बत होगी ना, तो ये गलत कहाँ हुआ? ये तो अच्छा है ना। अगर मियाँ बीवी में मोहब्बत है तो शैतान नाराज रहता है, और जिस मियाँ बीवी में नाराजगी है उस घर से शैतान बड़ा खुश रहता है। मियाँ बीवी में अगर मोहब्बत होती है तो शैतान की दाल नहीं गलती वहां, इसलिए कि बीवी को मोहब्बत शौहर से है। अगर वह शौहर को प्यार की नजर से देखेगी तो हर नजर के बदले अल्लाह सवाब अता फरमाएगा, है ना। मगर चैन नहीं लेने देते, बात बात बूढ़ा बात बात बुढ़िया भी इतनी खुराफाती है कि मेरा तो लौंडा गुलाम हो गया। गुलाम क्या हो गया कि साथ में ही खावे, तो तू क्यों मरी फिर रही है, तू भी खा लेना। अरे यार अगर बूढ़ा भी है शोहर तो उसके साथ में खाएगी तो सवाब मिलेगा। वाह 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 वाह। अरे बूढ़ा है तो शोहर, बात नहीं समझ रहे हैं आप। बूढ़ा है शोहर, अगर बूढ़े के साथ में भी खाएगी, बूढ़े शोहर की भी खिदमत करेगी, तब भी अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। शोहर अपनी बीवी को अगर प्यार की नजर से देखे तो हर नजर पे अल्लाह उसे सवाब अता करता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। ये इस्लाम है, अच्छा पैगाम, ये इस्लाम है। मेरे भाइयों, मियाँ बीवी साथ मिलके खाएं, आपस में प्यार होगा, मोहब्बत होगी। बात समझे? अब तो मोबाइल ऐसा आ गया, बीवी अपना लेके खुटखुट कर रही है, शोहर अपना लेके खुटखुट कर रहा है, पता ही नहीं बच्चे दिन भर क्या किए। बच्चों की तरबियत आज क्यों गड़बड़ हो रही है? बाप तो दिन भर बाहर रहा, काम करता रहा, शाम को आया तो इसने बीवी, पहले क्या होता था जब बाप आता था ना तो माँ बताती थी पता है आपके बच्चों ने क्या किया, आज मोहल्ले के बच्चों के साथ बदतमीजियां की हैं, आज इन्होंने पड़ोसी का नुकसान किया, आज फला पड़ोसी शिकायत लेकर के आया था, आज तुम्हारे बच्चों ने ये किया। बाप शाम को आता था, बच्चों को डांटता था, बच्चों पे सख्ती करता था, फिर सुबह को क्या जाता था, खबरदार किसी के खेत में जो है नुकसान करने के लिए ना जाना, किसी के बच्चों को सताना नहीं है, किसी को गालियां नहीं देना है, गंदे बदतमीजी काम नहीं करना, बाप समझाता था। अब तो जब ये थक के आया तो ये अपने मोबाइल में, वो अपने में, इधर खुट उधर खुट, पता ही नहीं कि बच्चे जा किधर रहे। यही है बात है मेरे भाई, हंसो या मदेलो या हकीकत समझो, लेकिन वो बात बता रहा हूं जो कोई हकीम नहीं बताएगा। आप शाम को आए तो आपकी जिम्मेदारी है, अगर 1 लाख रुपए भी आप कमाते हो और बच्चों के बारे में आपको पता नहीं, बच्चों की तरबियत ना कर सके तो आपके 1 लाख रुपए बेकार है। बहुत अच्छा पैगाम है। अगर आपके बच्चे तमीजदार ना बन सके, आपके बच्चे बादब ना बन सके, आपको अपने बच्चों की खबर नहीं। आज क्यों हमारी बच्चियां बिगड़ रही हैं, बाप को खबर ही नहीं है। पहले अगर बच्ची 1 घंटे के लिए पड़ोस में जाती थी तो बाप 3 बार पूछता था माँ से, कहाँ बेटी? पड़ोस में गई होगी। कहाँ बेटी? पड़ोस में गई होगी, जरा पूछ तो जाकर कहाँ पड़ोस में गई है। अगर 1 घंटा 10 मिनट हो गए तो जाके बच्चा देख करके आ रहा कि बेटी आई क्यों नहीं। आज सुबह बेटी बैग लेकर के निकली है कॉलेज का, शाम तक बेटी का पता नहीं है। बेगैरत बाप भी खबर लेने की जरूरत महसूस नहीं कर रहा, माँ भी महसूस नहीं कर रही, वो कल क्या गुल खिला रही है। जब कल जाके नाक कटा दी तो कह रही हाय हमारी तो नाक कट गई, मौलाना कोई तावीज कर दो, हमारी बेटी तो फला को दिल दे बैठी है। ओ जालिम माँ, ओ जालिम बाप, तू जब कहाँ गया था जब तुझे इसके दिन की खबर नहीं थी? 1-1 घंटे की खबर रखा होता। जब पानी सर से ऊंचा हो जाता है तो कोई तावीज काम नहीं करता है। बहुत अच्छा पैगाम है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छी बात। मेरे भाइयों, जंग की तैयारी अमन के दिनों में होती है, जंग के दिनों में जंग की तैयारी नहीं होती। जुमला समझ में आया कि नहीं आया? आया नहीं होगा जुमला। जंग की तैयारी कब होती है बताइए? अमन का दिन किसे कहते हैं? सलामती के दिन में। जब जंग सर पे आ जाएगी तो जंग की तैयारी नहीं होगी।
उस वक्त हथियार चलाया जाता, हथियार बनाया नहीं जाता। नहीं समझे आप? जब जंग आपके यहाँ कोई झगड़ा करने आ जाए तो हथियार बनाओगे कि जो बना हुआ रखा होगा चलाओगे? चलाओगे ना, तो पहले बना कर रखना पड़ेगा ना। तो मेरे भाई, जब पानी सर से ऊपर उतर जाता है ना, तब कुछ नहीं हो पाता है। हमने बापों को थाने में हाथ जोड़ते देखा है, तो मेरी बेटी मेरी लाज रख ले, टोपियां रख रहे हैं। अगर तुमको यकीन ना है तो मैं कितनी वीडियो आपको दिखा दूंगा व्हाट्सएप पे, और जो आ रही हैं आजकल सोशल मीडिया पे चल रही हैं। मेरी बेटी मेरी लाज रख ले। बेटी करिए, नहीं तू होता कौन है, तू होता कौन है? मैंने तो शादी वहीं करनी है जहां मैंने दिल दे दिया है। लोगों पानी सर से ऊपर ना जाने दो। आज बेटियां इर्तदाद की शिकार हो रही है, आज बेटियां डगमगा रही है, आज अपना मजहब तक चेंज करके दूसरों से शादियां हो रही है। इस पर खास तवज्जो रखो। अगर भाई है तो भाई तवज्जो रखे, बाप है तो बाप तवज्जो रखे। बीवियों से प्यार करो। ये तुम्हारे घर में तुम्हारी घर की मलका बन के आई है, तुम्हारी लाइफ पार्टनर बन के आई है, तुम्हारा लिबास अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह ने फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। बीवियां शोहरों के लिबास हैं, शोहर बीवियों के लिबास है। आप किधर जा रहे हैं? इनसे मोहब्बत करो। और उस घर में बरकतें होती हैं जिस घर में मियाँ बीवी में मोहब्बतें होती हैं। हजरत फातिमा हजरत अली की मोहब्बत देखो, कुर्बान जाओ, बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा अज़वाज मुतहरात की मोहब्बतें देखो। खुदा की कसम, अगर आप देखोगे ना आंख से आंसू आ जाएगा। आओ मैं थोड़ी सी तारीख की झलकियां दिखा दूं। अरे मेरे नबी की बीवियां तो बड़ी बात है। एक दिन हजरत आयशा फरमाती हैं कि दोपहर का वक्त है, कैलूले का वक्त था मुस्तफ़ा के। कैलूला जानते हैं? नहीं जानते। दोपहर के वक्त में खाना खा के थोड़ी देर लेट के आराम किया जाता, उसे कैलूला कहते हैं, ये सुन्नत है। शाम के वक्त खाना खा के थोड़ा टहला जाता, उसे कैलूला कहते हैं, ये सुन्नत है। हजरत आयशा फरमाती है मुस्तफ़ा के कैलूले का वक्त था, यानी दोपहर में आराम करने का वक्त था। मुस्तफ़ा अपने घर में आराम कर रहे हैं, यानी नींद ले रहे थे, सो रहे थे। मेरे दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। हजरत आयशा फरमाती है, मैंने पूछा कौन? तो दरवाजे से एक कांपती हुई आवाज आई, जैसे कोई ज़ईफ़ा बोल रही हो। हजरत आयशा फरमाती हैं, जब ज़ईफ़ा की आवाज सुनी तो मैंने जाके दरवाजे की कुंडी खोली तो एक बड़ी बूढ़ी सी औरत थी जिसका कमर झुक गया था, बुढ़ापे की वजह से जिसके बाल सफेद हो गए थे, बुढ़ापे की वजह से जिसके कदमों में लर्जा था। एक डंडा लेकर के मेरे घर उसके सहारे से आई, कांपती हुई आवाज में कहा, ओ आयशा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहाँ है? अमीना के लाल कहाँ है? मैंने कहा, ओ ज़ईफ़ा, अभी अभी कैलूला कर रहे हैं, मुस्तफ़ा आराम फरमा रहे हैं, शायद आंख लग गई है, शायद सो गए हैं, बैठे। नबी बेदार होंगे तो मैं आपकी मुलाकात करा दूंगी। नबी बेदार होंगे तो आपकी मुलाकात करा दूंगी। कहने लगे, वो खातून अभी बैठी थी, अभी चैन का सांस ही लिया था कि इतने में मुस्तफ़ा खुद अपने कमरे से बाहर निकल आए, खुद निकला, आवाज सुना, बेदार होकर खुद फौरन आ गए। और जब नबी की उस बूढ़ी पे नजर पड़ी तो मेरे नबी की आंख से आंसू निकलने लगे। इतने आंसू निकले, नबी इतना रोए उसे देख के कि नबी की हालत मैंने देखा कि जो सही एक नॉर्मल कंडीशन होती है ना, नॉर्मल कंडीशन से दूसरी तरफ हालत बिगड़ने लगी। मैं हैरत में पड़ गई, या अल्लाह, ये बूढ़ी है कौन जिसे देख के नबियों का सरदार इतना परेशान? या अल्लाह, ये बूढ़ी है कौन जिसे देख के अमीना का लाल इतना रोता है कि आंख से आंसू जारी है? या अल्लाह, ये बूढ़ी है कौन? मैं तो मुस्तफ़ा की आंख को देखती थी, मुस्तफ़ा के चेहरे को देखती थी, मुस्तफ़ा के रोने को देखती थी, और मैं खामोश बैठी थी। कभी बूढ़ी को देखती, कभी मुस्तफ़ा को देखती, कभी बूढ़ी को देखती, कभी मुस्तफ़ा को देखती। बस मेरे करीब मुस्तफ़ा ने बूढ़ी की खैरियत पूछी, कैसी हो? उसने खैरियत बताई, मैं अच्छी हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, आयशा,
घर में कोई खाने का सामान हो तो ला के दो, इसे बूढ़ी को खिलाओ। मैंने खाने का सामान ला के खिला दिया। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, आयशा अगर घर में कोई पहनने का कपड़ा हो तो ला के दो, इस बूढ़ी की मदद करो। मेरे घर में जो पहनने का कपड़ा था ले आई, मैंने बूढ़ी की मदद कर दी। मेरे नबी ने फरमाया, आयशा अब घर में अगर कोई रकम हो, दिरहम हो, दिनार, तो ला के दो, इस बूढ़ी की मदद करो। मेरे घर में जो भी दिरहम या दिनार रखा था मैं सब ले आई। लाने के बाद मैंने बूढ़ी की झोली में डाल दिया, मैंने मदद कर दी। मेरे करीम मुस्तफ़ा ने 3 तरह से मदद करी। एक तो खाना खिलाया, दूसरा कपड़ा दिलाया, तीसरा दिरहम और दिनार दिलाया। 3 तरह से मेरे मुस्तफ़ा ने मदद कर दी। जब 3 तरह से मदद कर दी, बूढ़ी खुश हो गई। खुश होने के बाद मैं खड़ी हो गई, बिस्तर से खड़ी होकर कहने लगी, या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दो, मैं घर जाना चाहती हूँ। मेरे नबी ने अश्कबार आंखों से उसे विदा किया। मेरे नबी विदा करने के लिए दरवाजे तक पहुंचे हैं और दरवाजे पे खड़े हो गए। वो बूढ़ी डंडे के सहारे से जा रही है और मेरे करीम मुस्तफ़ा अश्क बरसाती आंखों से उसे विदाई दे रहे हैं। जब वो काफी दूर पहुंच गई, करीम मुस्तफ़ा दरवाजा लगाकर घर में तशरीफ लाए। जब मेरे नबी बैठे हैं, बैठने के बाद जब मेरे नबी की हालत जरा नॉर्मल हालत पे आई है, मेरे नबी की कंडीशन जब इस सभी आई है, तो अम्मी आयशा कहती है, मैंने धीरे से पूछा, या रसूल अल्लाह ये औरत है तो है कौन? ए मेरे आका जिसकी वजह से आप इतने परेशान हैं। या रसूल अल्लाह इस औरत का नाम तो मैं नहीं जानती, आज मैंने पहली बार इस औरत को देखा है। मेरे करीम मुस्तफ़ा ने फरमाया, आयशा तुम नहीं जानती इस औरत को, ये मेरी पहली बीबी खदीजा की सहेली है। बेशक सरकार की सबसे पहली बीवी कौन है? खदीजा। कौन है? जोर से बोले जरा, याद हो जाएगा नाम। हजरत खदीजा मेरे नबी की सबसे पहली बीवी है, सबसे पहली बीवी। मेरी पहली बीवी खदीजा, ये उसकी सहेली है। और उस वक्त हजरत खदीजा का विसाल हो गया था। मेरे नबी ने फरमाया कि खदीजा के जब सामने ये आती थी तो खदीजा इसे खाना खिला के मदद करती थी, कपड़ा दे के मदद करती थी, और खदीजा इसे रकम दे के मदद करती थी। इसी 3 तरह से मैंने भी मदद किया है ताकि मेरी खदीजा की रूह कब्र में ठंडी हो जाए। ये है नबी का अपनी बीवियों से प्यार। कह दो ना सुभान अल्लाह। ये जो जा रहे हैं इन्हें जरा जाने दो या दरवाजा बंद कर दो। ये लोग आते हैं तमाशा देखने। इतनी प्यारी बात बता रहा हूँ ना, इतनी प्यारी, खुदा की कसम में बात बता रहा हूँ। अगर सुनने वाला होगा ना तो पूरी रात सुनता रहेगा। इन्हें भी चटकुल्ले सुनाता रहा हूँ, इधर उधर के तो मजे आते रहेंगे, खे के है करते रहेंगे बस। और अभी इनसे पूछ लूँ कि सरकार की पहली बीवी कौन सी है, तो कहेंगे मैं मौली साहब को फोन लगा लूँ बस। और मैं बता रहा हूँ तुम्हें तो कुछ पता नहीं, कम से कम सुन लो। ये चटकुल्ले तुम्हें कब्र में काम में नहीं आएंगे। ये जो मैं नबी की हदीस से सुना रहा हूं ये काम आएंगे। नबी का प्यार देखे सहेली के लिए इतना हमदर्दी, बीवी के लिए कितनी हमदर्दी हो। जरा कह दो ना यार सुभान अल्लाह, कितनी हमदर्दी हो। है आज कुछ लोग जुल्म भी करते हैं, अगर नमक तेज हो जाए तो जलील करते हैं बीवियों को। अगर कपड़ा वक्त पर ना धुला जाए तो उन पर बड़ी सख्तियां करते हैं, गालियां तक दे देते हैं। वो लोगों ये बड़ी गलत बात है, बहुत गलत बात है। उसकी वजह तुम्हें पता नहीं, उसने जहां पर बचपन गुजारा था वो उसने अपना घर तेरी खातिर छोड़ दिया। जिस माँ के आंगन में वो जवान हुई थी, माँ का आंगन छोड़ दिया है। जिस बाप के दामन में वो जवान हुई थी, उस बाप का दामन छोड़ दिया है। और उस बाप से पूछ कि अपनी कलेजे के टुकड़े को तेरे डोले में कैसे उस बाप ने बिठाया है। सब छोड़ के आ गई, सबको उसने अलविदा कह दिया। और जिस दिन बाप के घर से डोले में बैठी थी, ये वादा करके आई थी, ओ बाप यहां से मेरा डोला निकल रहा है, मेरे शोहर के घर से मेरा जनाजा निकलेगा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करके आई है वो, और तू फिर है कि जरा से नमक के ऊपर गालियां दे देता है, जरा से कपड़ा ना धुले तो गालियां दे देता है, जरा सा काम वक्त पर ना हो तो गालियां दे देता। अरे तुझे पता नहीं, मेरे नबी ने तो यहां तक किया है, हजरत आयशा रोटियां बना रही हैं तो मेरे नबी चूल्हे में आग जला रहे हैं। वाह 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 सुभान अल्लाह। आग जला रहे हैं चूल्हे। अगर बीवी बीमार है तो शोहर भी उसके, ओ भाई नौजवान क्या बात है, देखो डिस्टर्ब नहीं, बच्चा सो रहा, सोने दो। अरे सोने दो उसको, बच्चा है, सोने दीजिए। आप सुनिए, आप सुनिए, आप देखिए डिस्टर्ब करेंगे तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप सुन लीजिए एक बात। 12 मिनट आ गए, 12 बज गए।
और 12 मेरी 11:30 पर तकरीर शुरू हुई थी। सिर्फ 18 मिनट और बोलूँगा और तकरीर ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद आप जाते रहना, उठते रहना, बैठते रहना, जो दिल चाहे वो करते रहना। 1 घंटा तकरीर मेरी हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए कि शहद लेके आदमी एक उसमें आ गया था, इतर लेके गांव में बेचने चला गया। इतर तो गया ना, तो उन्हें तो पता ही नहीं था इतर क्या है, और ऐसे कुल्लड़ देहात में पहुंच गया, अतर का क्या पता। तो वो अतर बेचा, इतर बोले भाई ये क्या होता है? बोले साहब ये इतर तुम्हें पता ही नहीं। तो एक देहाती आके बोला तुझे पता क्या होता? रोटी के साथ खाया जाता। तो दूसरा बोला हट, रोटी के साथ क्यों खाया जाता? चावलों के साथ खाया जाता है। तो वो यही कह रहा था, या अल्लाह ये इनकी गलती नहीं, गलती मेरी है, मैं यहाँ क्यों आ गया? गलती इनकी नहीं है, ये मेरी गलती है। और मेरे भाई जरा कान खोल के सुने, जो मैं आपको नबी की हदीस से जिंदगी का करीना बता रहा हूँ, जिंदगी के तरीके बता रहा हूँ गुजारने के। खुदा की कसम इस तरीके से जिंदगियां गुजारो, तुम्हारी जिंदगियां जन्नत बन जाएंगी, जन्नत बन जाएंगी। अगर बीवी बीमार है, शोहर पानी भी भर के दे सकता है, ये गुलामी नहीं है। अगर बीवी को तकलीफ है तो शोहर उसे खाना बना के भी खिला सकता है, ये गुलामी नहीं है। सुन लीजिए, आज अगर बीवी बीमार है, कोई कपड़े धुलने वाला नहीं, तो कपड़ा भी धुल के दे सकता है, ये गुलामी नहीं है। यार एक बात बताऊं मैं आपको, आप एक मजदूर लाने जाके बाजार से फड़ से जो लगती है, टांडे में लगती होगी, 8 बजे आएगा, 5 बजे काम छोड़ देगा। मेरी बात गलत तो नहीं है? अगर आज 5 बजे के बाद उससे काम कराओगे तो क्या कहेगा? ओवर टाइम लगाऊंगा। बात गलत तो नहीं है? दोपहरा भी करेगा। मेरी बात गलत तो नहीं है? नकद लेगा, सीने पे चढ़ के लेगा, और अगर 1 घंटा आपने ज्यादा करा लिया तो कहेगा मुझे इसका ओवर चाहिए। 1 घंटा नहीं, मैं भाई 8 घंटे के लिए आया हूं। तेरी बीवी, खुदा की कसम, तेरी उम्र अगर 60 साल अल्लाह ने उसे जिंदगी दी है तो यार वो तो हमेशा का कांटेक्ट करके आई है। तू रात के अगर 2 बजे आया तब भी गर्म खाना खिला रही है, तू दिन के 4 बजे आया तब भी तुझे गर्म खाना खिला रही है। जरा यार देख तो, एक मजदूर तुझे तू लाता 8 घंटे के बाद, वो काम नहीं करना चाहता, लेकिन यार इसने तो घंटे ही नहीं गिन के रखे, इसने तो यार टाइम ही नहीं गिन के रखा। अगर बुढ़ापे में तेरा जवान बेटा होकर तुझसे अलग हो गया, तेरा बेटा बेवफाई कर गया, मगर तेरी बूढ़ी बीवी ने बेवफाई नहीं की है, सांस फूल रही है, चूल्हा फूंक फूंक के बुढ़ापे में भी तुझे रोटियां बना बना के खिला रही है। मैं आपको कितनी मिसालें दूंगा कि 4 बेटे थे, जवान थे, शादी हुई, अलग हो गए, लेकिन बीवी ने दामन नहीं छोड़ा बूढ़े शोहर का। आंखों से अंधी हो गई, आंखों से कम दिखता है, मोतिया भी ना गया है, मगर शोहर के लिए हाँपती कांपती फिर भी थोड़ा सा खाना बना लेती है। ये है, अगर ये कभी तकलीफ में पड़ जाओ तो यार इसकी मदद किया करो। ये सुन्नत है मेरे नबी, ये गुलामी नहीं है। हाँ, गुलामी ये है कि बीवी के कहने से माँ बाप को छोड़ दिया जाए। हाँ, गुलामी ये है कि बीवी के कहने से भाई बहनों को छोड़ दिया जाए। हाँ, गुलामी ये है कि बीवी के कहने से दीन को छोड़ दिया जाए। बीवी कहे कि दाढ़ी तेरे चेहरे पे अच्छी नहीं लगती, वे दाढ़ी मत रखना, क्लीन शेप में रहना, मुझे तुम्हारी दाढ़ी अच्छी नहीं लगती, बीवी के कहने से दाढ़ी मुड़ा दे, ये तेरी गुलामी है। बीवी के कहने से नमाज छोड़ दे, ये गुलामी है। बीवी के कहने से दीन छोड़ दे, ये गुलामी है। बीवी के कहने से शरीयत छोड़ दे, ये गुलामी है। लेकिन बीवी अगर परेशान हो, उसकी मदद कर दो तो ये गुलामी नहीं है, मुस्तफा की सुन्नत है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ज्यादातर नौजवान है, मेरी तकरीर सुनो, मैं तुमको तकरीर सुना कर जा रहा हूँ। लोग कहते हैं शादी करके मैं चक्कर में आ गया। यार नबी की जिंदगी को सामने रख के जिंदगी गुजारो। खुदा की कसम, शादी के बाद तेरी जिंदगी जन्नत बन जाएगी। प्रोफेसर से कहा दस्तरखान बिछा लेना, क्या कर लेना? दस्तरखान बिछा लेना। कौन 5 मिनट में जाना है? किसे कह रहे हो 4 मिनट है? बहुत थोड़े हो आप। मैं कई लाख के मजमे में तकरीर करता हूँ और जब देख लेता हूँ कौन क्या चाह रहा है, किधर क्या हरकत कर रहा है। आप जानते नहीं हो, मैं बहुत माइंडेड आदमी हूँ, बहुत ज़्यादा। इतनी तेज़ में मेरी मेमोरी चलती है, मुझे खुद नहीं पता कितनी तेज़ चलती है। हाँ, मैं खुद पहले हिसाब लगा लेता हूँ तोड़ जोड़ के कैसा होना, और अल्हम्दुलिल्लाह 95% वही होता है जो पहले हिसाब लगा लेता हूँ कि ये होना। और कभी यकीन ना आए तो फिर बात करके देख लेना मुझसे। हाँ, इतनी बड़ी मैं
आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, चूंकि मौलवी ऐसे नहीं होता, बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद जाके कहीं मौलवी बनता है, और मैं तो हाफिज कुरान भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप मोहब्बत से सुनते रहिए, वरना तो 18 मिनट के 15 ही बचे होंगे मुश्किल से। हाँ, ये मोहब्बत का सौदा है, ये तो मास्टर साहब की मोहब्बत है, हम हाजिर आ गए, समझ रहे हैं आप। हाँ, वरना तो बड़ी मुश्किल से आना होता, कहीं 6 महीने पहले आप राब्ता कर पाते तो कहीं तारीख मिल पाती। अब तो मसला ये था कि कुछ हम खा लियो, कुछ इनकी मोहब्बत है, और ये हमारे मिलन का, मुलाकात का जरिया बन गया है। और ऐसी महफिलें तो अगर हुआ करें तो ऐसी महफिलें बड़ा मजा आता। थोड़े से लोग हैं, ये तकरीर नहीं, ट्यूशन क्लास चल रहा हमारा। आपका एक रात का मदरसा है जो आज हमारे ये मास्टर साहब के घर, मास्टर साहब ने अब्दुल रहमान भाई नाम है, इनके घर पे लगवाया ये माशाअल्लाह। अल्लाह इस बच्चे की उम्र में बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। कहा दस्तरखान बिछाना है ना, सर ढांक के खाना है ना, और तीसरी चीज क्या बताई प्रोफेसर साहब, जब खाना तैयार हो जाए अक्सर होता बीवी बनाती है, शौहर खाता गरम गरम, ऐसे होता का तुम गरम के चक्कर में ना पड़ना। फिर क्या करें, कहना चाहे ठंडा हो जाए आज ठंडा ही खा लेना, लेकिन बीवी को साथ में लेके खाना। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। क्या करना, बीवी को साथ में लेके खाना। देहात की औरतें बड़ी